चले गए। लालू जी ने कहा था ना जी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। ये ना आप भी तो निकलते हैं हॉस्पिटल में। अरे रात में तो चौकीदार भी निकलता है, दफादार भी निकलता है, रात में पत्रकार भी निकलता है। तो क्या किया जाए? निकलने से का रिजल्ट बतलाइए ना कि हॉस्पिटल की व्यवस्था बदल गई। 10 महीना से ऊपर सरकार को हो गया, हॉस्पिटल में कहीं सुधार दिख रहा है? चले पीएमसीएच में तेजस्वी यादव मेरे साथ। जब शिवसेना का एमएलए टूटता है तो नीतीश जी बोलते हैं, कांग्रेस बोलती है पॉलिटिकल टेररिज्म। जब मेरा एमएलए टूटता है तो नहीं दिखता है। को बनाया आपने, मुसलमानों दलित को क्यों नहीं बनाया? हमारी अभी भी मांग है, स्पीकर क्यों नहीं मुसलमानों दलित कम्युनिटी से बना? विधान परिषद में भी नहीं बना। कुमार जहां एक तरफ विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए पूरे भारत का दौरा कर रहे हैं, उसी पर सम्राट चौधरी ने प्रहार करते हुए बोला है कि बिहार में लूट, हत्या और बलात्कार हो रहा है और नीतीश कुमार चार्टर्ड प्लेन से पूरे भारत का दौरा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो नरेंद्र मोदी जी के ना साथ रहे हैं, तो सीखे हैं उन्हीं से। नरेंद्र मोदी भी पूरे भारत का चार्टर प्लेन से दौरा कर रहे थे और नीतीश जी भी कर रहे हैं। लूट, हत्या, बलात्कार की कोई आज कल भी बजरंग दल के कुछ लोग सीतामढ़ी में मिले हैं, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है। एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। देखना चाहते हैं कि नीतीश जी उस पर कितना कार्रवाई करेंगे। जो बजरंग दल का और बजरंग बली में जो वहाँ प्रधानमंत्री कह रहे थे, तो वहाँ का रिजल्ट आपके सामने है। और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन कहा था। तो कांग्रेस इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल से करे, बिहार से करे, झारखंड से करे, तब ना समझेंगे कि आप गुफ्तार के गाजी हैं कि किरदार के गाजी हैं। और नीतीश जी चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हो। चार्टर्ड प्लेन उनकी निजी संपत्ति नहीं हो, बिहार सरकार का चार्टर्ड प्लेन है। उसमें हमारा और आपका टैक्स पेयर का पैसा है, जो तेल भी भरा रहा है ना उसमें। के बातों का समर्थन करते हैं हम सम्राट चौधरी के जाकर अगर इतिहास पूछना है तो जाकर वार्ड सचिवों से पूछिए। 1,05,000 से ऊपर वार्ड सचिव हैं, उनकी नौकरी उन्हीं के कलम से कट गया है। उनको पहले इंसाफ दें। और कल तक राजद में वही मलाई खाएं। उनके पिताजी भी राजद में थे, फिर नीतीश जी में मलाई खाएं, फिर मांझी जी में मलाई खाएं, फिर अब भाजपा में मलाई खा रहे हैं। कल किस में मलाई खाएंगे कोई नहीं जानता है। मेरा कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर जब से तेजस्वी यादव सरकार में आए हैं, नीतीश जी गोया कभी कभी लगता है कि सरेंडर कर दिए हैं। आपके सामने बिहार शरीफ जला, रोहतास जला, बिहार में दूसरी जगह हुआ। लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। तो एक्शन लिए ना, तुरंत क्या एक्शन किया गया भाई? गिरफ्तार किया हजारों आदमी, गिरफ्तार 2-4 आदमी को करके क्या किया? आप कंपनसेशन क्यों नहीं दिए? मदरसा अजीजिया में आपने बोला था जिसका घर जला, जिसका मकान दुकान जला, उसको कंपनसेशन देंगे। क्यों नहीं अभी तक कंपनसेशन नीतीश सरकार दे रही है? खाली मुसलमानों का वोट चाहिए। चार्टर प्लेन में एक भी मुसलमान नहीं दिख रहा है। संजय झा दिख रहे हैं और ललन जी दिख रहे हैं। संजय झा कल तक बीजेपी में थे, नीतीश जी की उसकी जानकारी नहीं है। नीतीश जी ने विधानसभा में खुद कहा था कि संजय झा जी के कहने पर, आरसीपी सिंह के कहने पर, और वो जो राज्यसभा में वाइस चेयरमैन इनके हैं, उनके कहने पर हम भाजपा में गए थे। क्या पता कि 2024 के बाद फिर से भाजपा में चले जाए। ललन जी पीएम कैंडिडेट है, वो कैसे भाजपा में जाएंगे? भाजपा में नीतीश जी कहीं भी जा सकते हैं। कसम खा ली है कि भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश जी ने पहले भी कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन रातों रात सृजन घोटाला से बचने के लिए भाजपा में चले गए। लालू जी ने कहा था ना जी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। इस बार जबरदस्त कसम खाया है। भाई कौन कसम है? बतलाएं कैसा कौन कसम है? मेरे तो नहीं लगता है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नहीं हुए, दिग्विजय बाबू के नहीं हुए, शरद जी के नहीं हुए, फिर आपके और मेरे कैसे हो सकते हैं? ये तो देश देख रहा है ना भाई। नीतीश जी से हम पूछना चाहते हैं, क्या गारंटी है जो आप नहीं जाइएगा? खास करके आरजेडी के नेताओं का कहना है कि नीतीश जी जैसे ही पीएम कैंडिडेट हो गए, तेजस्वी यादव को गद्दी मिल जाएगी सीएम की। कल तक नीतीश जी भी कहते थे, कल तक तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पलटू राम, पलटू चाचा कहते थे। लालू परिवार कहता था, राजद के लोग पलटू चाचा कहते थे। फिर कैसे आप चले गए हैं? आप कैसे डिप्टी सीएम बनाया? तो बहुत चाचा चले गए। तो बतलाएं कि मुसलमानों की हिस्सेदारी क्यों नहीं मिली? भाई भाजपा के वक्त में 2 डिप्टी सीएम था, 20% मुसलमानों की आबादी है। 2 डिप्टी सीएम भाजपा के वक्त में था, उन्होंने अपने लोगों को बनाया। आपने मुसलमानों दलित को क्यों नहीं बनाया? हमारी अभी भी मांग है, स्पीकर क्यों नहीं मुसलमानों दलित कम्युनिटी से बना? विधान परिषद में भी नहीं बना, विधानसभा में नहीं बना। 20% मुसलमानों की आबादी, आप 5 ही मंत्रालय दिए हुए हैं। यहाँ 12% आपकी आबादी, आप 13 मंत्रालय रखे हुए हैं। आप क्या तेजस्वी यादव में ऐसा क्या क्वालिफिकेशन? 9वीं फेल के अलावा कोई क्वालिफिकेशन है? क्रिकेट में भी फेल हुए हैं। अगर पिताजी प्रशांत भाई बहुत सही कहते थे, लालू जी के घर में अगर तेजस्वी तेज प्रताप नहीं पैदा होते तो प्यून की भी नौकरी का नई एप्लीकेशन भर पाते। ये तो भला हो संजय यादव का, जो ट्विटर फेसबुक इनका सोशल मीडिया संभाल लेता है, हर मीटिंग में जाता है, इनको लिख लाख के देता है, तो कुछ बोल रहे हैं। आप जाकर देखिए भाई डीएमसी। अरे बोलना क्या है भाई? उस चीफ मिनिस्टर के घर में बाप माँ जब राबड़ी जी गोइठा ठोकते ठोकते बोल सकती हैं
राबड़ी जी बोल सकती है तो कोई भी बोल सकता है, वो तो कोई भी बोल सकता है। बोलना क्या कलाकारी, करना कलाकारी ना है। अच्छा, 25 में महागठबंधन से मिलकर चुनाव लड़िएगा? भाई हमने, अगर भाजपा को हराना है बिना एमआईएम के आप नहीं हरा सकते, ना देश में ना बिहार में। मतलब आप मांग रखिएगा कि हमसे गठबंधन करिए? हमने मांग नहीं रही है, एक सच्चाई है। 20% मुसलमानों का प्रतिनिधि, सीमांचल का प्रतिनिधि, मजलूमों का प्रतिनिधि एमआईएम करती है। आप एमआईएम को नज़रअंदाज करके आप भाजपा को नहीं हरा सकते। तो आप महागठबंधन में प्रस्ताव रखिएगा? भाई पहले ही 2019 में अख्तरुल साहब ने प्रस्ताव रखा था, बैरिस्टर साहब ने दिल्ली में राजद के सीनियर लोगों से बात की थी। उस वक्त इनको गलतफहमी था कि नहीं जीतेंगे एमआईएम। जब 5 एमएलए जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह, सीमांचल के अवाम का शुक्रिया, तो लालू जी 100 बार फ़ोन किए, तेजस्वी यादव 50 बार किए, मनोज झा जी 50 बार किए। ऐसा कोई राजद का सीनियर लीडर नहीं था जो फ़ोन नहीं किया बैरिस्टर साहब को, अख्तर साहब को। इतना बार राब्ता किया हमने। स्पीकर में भी राजद का साथ दिया था, जब भी अपोजिशन की बात थी हम राजद के साथ थे, लेकिन इन्होंने पीठ पे खंजर घोंपा है। लालू जी से हम लोग खुद मिले थे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब, अध्यक्ष अख्तर साहब, हम खुद तीनों आदमी गए थे। लालू जी बोला नहीं हम पार्टी नहीं तोड़ रहे हैं, ये तो पीठ में खंजर घोंपना है ना। लालू जी का जब एमएलए टूटा था 2013-14 में, तो कैसे छटपटा गए थे। चले गए थे उदय नारायण चौधरी जी स्पीकर, उनके घर में ना पैदले मार्च कर दिए थे। जब शिवसेना का एमएलए टूटता है तो नीतीश जी बोलते हैं, कांग्रेस बोलती है पॉलिटिकल टेररिज्म। जब मेरा एमएलए टूटता है तो नहीं दिखता है। जब इनको, इनके घर में आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके घर में भूपेंद्र यादव रहकर पूरा जो जदयू को तोड़ने की कोशिश की, उसमें नीतीश जी बेचैन हो गए। लेकिन नीतीश जी इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते हैं कि किस सह पर उन्होंने उसको एमआईएम के एमएलए को तोड़वाया। अच्छा, ये बताइए कि 25 में तेजस्वी यादव जी का साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हम लोग मुद्दे के आधार पर साथ देंगे। जो सीमांचल के मुद्दे में साथ रहेगा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करेगा, जो शमसुल हुदा मदरसा की बात करेगा, जो उर्दू टीटी, उर्दू अनुवादक की वार्ड सचिवों की बात करेगा, जो उर्दू टीचरों की बात करेगा, फारसी अरबी टीचरों की बात करेगा, जो सीमांचल को स्पेशल स्टेटस की बात करेगा, सीमांचल के पलायन को रोकने की बात करेगा, सीमांचल को हिस्सेदारी देने की बात करेगी, हम उससे बात करेंगे। माइनस भाजपा हम किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, सीमांचल की बात कर रहे हैं, 33 साल हो गए लेकिन फिर भी सीमांचल आज भी बाढ़ में डूब जाता है। बतलाएं लालू जी, तेजस्वी यादव और नीतीश जी कि आखिर सीमांचल के लोगों ने झोली भर भर के कांग्रेस को, राजद को, जदयू को वोट दिया। आखिर सीमांचल के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? सीमांचल के लोगों से इतनी घृणा क्यों है? तेजस्वी यादव तो बोल कर आए थे पहला जीत सरकार में आएंगे, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे। आज तो सीमांचल के लोगों ने इनको झोली भर के, मेरा 4 एमएलए तोड़ने के अलावा भी और भी एमएलए जीता था, लेकिन क्यों नहीं अपना वादा पूरा कर रहा है? कहाँ है तेजस्वी यादव का कैबिनेट मीटिंग में पहला 10 लाख रोजगार? इंक का सिहाई सूख गया है कि कलम उठाने नहीं आता है। 9वां फेल है, लेकिन इतना तो ये उम्मीद है कि कलम चलाना जानते होंगे। और क्रिकेट भी खेले तो कलम भी तो कहीं ABCD बचपन में लिखे होंगे। कहाँ गया वो कैबिनेट? भाई अच्छा तो नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर रहता है, दोनों तरफ सामने रहता है, देख कर बोलते हैं। अच्छा बोलने से क्या, करने से ना होता है? अरे करिए ना कुछ। 5 मंत्रालय में क्या अचीवमेंट है आपका? रात में निकल जाता है। रात में तो आप भी चलिए ना, आप भी तो निकलते हैं हॉस्पिटल में। अरे रात में तो चौकीदार भी निकलता है, दफादार भी निकलता है, रात में पत्रकार भी निकलता है। तो क्या किया जाए? निकलने से का रिजल्ट बतलाइए ना कि हॉस्पिटल की व्यवस्था बदल गई। 10 महीना से ऊपर सरकार को हो गया, हॉस्पिटल में कहीं सुधार दिख रहा है? चले PMCH में तेजस्वी यादव मेरे साथ, चले IGMS में तेजस्वी यादव मेरे साथ, चले दरभंगा मेडिकल में, चले सीमांचल मेडिकल कॉलेज सब में, तब पता चलेगा कि वहाँ क्या दिक्कत है मरीजों की। अरे ट्विटर फेसबुक से बिहार सरकार चलेगी कि बिहार सरकार जाकर वहाँ पर ज़मीन पे कुछ कीजिएगा? आपको तो सब कुछ दिया। चपरासी क्वार्टर से 10 एकड़ के फ्लैट में आपको 10 एकड़ के बंगलों में पहुँचा दिया बिहार के अवाम ने। आप कहाँ से कहाँ थे, अरबपति खरबपति बना दिया। यहाँ से लेकर हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ आपका ज़मीन जायदाद नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है। 2025 का CM चेहरा और CM बनने वाला है। बिहार के मुसलमानों के साथ आपने नाइंसाफ़ी की, बिहार शरीफ और रोहतास एग्जाम्पल। दलितों के साथ आपने नाइंसाफ़ी की, दलित IAS को मारने वाले के साथ आप खड़े हुए। जब तक नहीं मुसलमान और दलितों और आदिवासियों को आप इंसाफ दीजिएगा नहीं, आप कभी CM नहीं बनिएगा। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी PM इन वेटिंग थे, आप भी वैसे ही CM इन वेटिंग रह जाइएगा। आपको इन तीनों बिरादरी को और बिहार के लोगों के साथ इंसाफ करना पड़ेगा, रोजगार नौजवान को देना पड़ेगा, तभी CM बन पाइएगा। नहीं तो ये कांट की हांडी बार बार नहीं चलती है। देश ने नरेंद्र मोदी को भी देख लिया, 2 बार कांट की हांडी चला ली, उनको भी पता चल जाएगा और इंशाल्लाह इनको भी पता चल जाएगा। तो 24 में एक तरफा जीत रहे हैं। भाई एक तरफा लोग को गलतफहमी होती है तो होने दीजिए, होने दीजिए। ऐसा थोड़ी है कि अभी कर्नाटका में आप देख लीजिए क्या हुआ। एक तरफा ऐसे ऐसे नाच रहे थे जा के। का चुनाव था ना, देश का चुनाव। भाई देश का चुनाव नहीं, भारत का चुनाव होगा। नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में भी हारे, कर्नाटका में भी हारे, राजस्थान में भी हारे, चोरी से मध्य प्रदेश में सरकार बनाए, वहाँ पर मेघालय में संगमा परिवार के खिलाफ बोले और फिर जाकर संगमा का परिवार के साथ सरकार बना लिए। उत्तर प्रदेश में
आप जीते हैं दोबारा, आप बतलाइए कि दोबारा कहाँ जीते नरेंद्र मोदी। हम तो देखा है कि केरला में भी जीरो है, आंध्र प्रदेश में भी भाजपा जीरो है, उड़ीसा में भी भाजपा की स्थिति है खत्म। राज्य की बात नहीं कर, जब देश की जब लोकसभा चुनाव होगी तो बीजेपी पीएम यही बनेगा। अरे भाई, केरल से जीरो, तमिलनाडु जीरो, महाराष्ट्र में भी इस बार स्थिति इनकी बद से बदतर रहेगी, कर्नाटका की स्थिति वही है, तेलंगाना में जीरो, आंध्रा में जीरो रहा है, उड़ीसा में जीरो रहा है, कहाँ जीतेंगे ये। अरे बार बार थोड़ी कांट की हांडी जलती, इनका जुमला कितना चलेगा। लोग पूछेगा ना 15 लाख कहाँ है, महंगाई क्यों कहाँ नहीं कम हुई, गैस का दाम क्यों नहीं कम हुआ। उस स्मृति ईरानी से पूछेगा सिलेंडर कहाँ लेके गई मैडम, आप तो सिलेंडर से भी ज़्यादा सेहतमंद हो गई हैं। लेकिन उस 2 करोड़ का 3-4 करोड़ हर साल रोजगार दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? अदानी को दे रहे हैं भाई, अदानी को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, देश के नौजवान को तो नहीं दे रहे हैं भाई। अदानी वाले में जांच क्यों नहीं करा देते जेपीसी में? तो बोलिए ना कि पकौड़ा तलना बेरोजगार है भाई, पर पकौड़ा तलना अगर रोजगार है तो बिहार की आवाम, देश की आवाम इनको बतलाएगी कि क्या है। कर्नाटका में बताई है, वहाँ इडली डोसा खिलाइए, बिहार की आवाम लिट्टी चोखा खिलाएगी इंशाल्लाह ताला। देश की आवाम कहीं कहीं इडली खिलाएगी, कहीं डोसा खिलाएगी, कहीं दाल बाटी चूरमा खिलाएगी, कहीं पूरी छोला खिलाएगी, कहीं राजमा राइस खिलाएगी। देश की आवाम बैठी हुई है इनको खिलाने के लिए। इनको फिर से वहीं भेजेगा जहाँ के हैं ये, गुजरात। फिर से वहीं भेजेगा कि जाइए आराम कीजिए, बहुत हो गया, नाच लिए बहुत ज़्यादा, मन की बात बहुत कर लिए। कभी बेगम से भी बात कर लीजिए, कभी आवाम से भी बात कर लीजिए।